हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। और जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ निरंतर कर रहे थे, उसी में आज हम जो जानने वाले हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन को जानेंगे। इसमें थोड़े से फेरबदल होंगे क्योंकि मैंने 20 से ये चैप्टर उठाया है। मैं कंटिन्यूशन में नहीं हूँ, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेकर के आ रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, उन्हीं को हम जान रहे हैं। ठीक है, फिर हम जल्दी अपने सब्जेक्ट्स पे भी स्विच करने वाले हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सेलेक्टिव स्टडी थोड़ा सा बेटर हो जाती है। सब कुछ पढ़ेंगे तो फिर रिकॉल कितना कर पाएंगे, कितना रिटेन कर पाएंगे, है ना। ये भी ज़रूरी होता है कि हमें ये पता हो कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय तो सीमित है और आपको जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में लिखना है उसका भी समय सीमित है। तो कम शब्दों में, है ना, अच्छे से जान पाएँ, उसको एक्सप्रेस कर पाएँ। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आप वहाँ पे लिख पाएँ, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, आपको बताने वाले हैं, बहुत सारे टिप्स देने वाले हैं कि कैसे आपको किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना। वेरियस क्वेश्चन पेपर्स को रेफ़र करिए जो लास्ट ईयर्स के हैं ना, बहुत सारे, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है हमेशा, कभी अलग अलग होती नहीं है। प्री में देखिए उसमें आपको सेलेक्टिवली बस ऑब्जेक्टिव टाइप्स आता है ना क्वेश्चन, तो उसमें आपको सेलेक्ट ही करना है कि कौन सा सही है ना। और जहाँ मेंस है वहाँ पे आपको लिखना है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे रहे थे कि आपका मेंटल बैलेंस मेंटेन रहे, क्योंकि पढ़ाई के दौरान बहुत सारा डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ये सब आता ही है, क्योंकि ये सब पार्ट एंड पार्सल है स्टडी का। आप हमेशा स्वस्थ नहीं रहते हैं, कई कई बार आप विभिन्न चिंताओं से भर जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसको हम थोड़ा टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले भी इसी सीरीज़ है ना, मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उनके प्लेसिबो हमने डिस्कस किया है, हमने अपने माइंड को कैसे हील करना है उसको डिस्कस किया है। आप जा कर के देख सकते हैं। निश्चित ही आपकी पढ़ाई के साथ साथ ये सारे जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं इन वीडियोस के माध्यम से, उसमें ये बताया है बार बार कि माइंड, बॉडी एंड सोल का जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज़ 100% नहीं कर पाते हैं, यानी अपना 100% आप नहीं दे पाते हैं। तो इनका अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक भी एस्पेक्ट गड़बड़ा गया तो फिर वो पूरी आपकी हेल्थ को बर्बाद करने वाला, आपका समय तो ये लेने वाला है ही। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने क्या कर दिया, इतना समय कैसे व्यतीत कर दिया, क्यों मैं ऐसा फील कर रहा था। उस सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हम निरंतर ऐसे भी वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपका ये बैलेंस मेंटेन रहे। आप पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी देखिए, इन सारी चीज़ों को भी समझते हुए चलेंगे तो ही आप एक्सेल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन जान रहे हैं, ठीक है। Students of history find a continuous chain of reference to the mysterious influence of one human mind over that of others. In the earliest records, traditions, and legends may be found giving reference to the general belief that it was possible for an individual to exert some weird, uncanny power over the minds of other persons, which would influence the latter for good or evil. And more than this, the student will find an accompanying belief that certain individuals are possessed of some mental power over which bends even things and circumstances to its might. तो देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर डिस्कशन पैराग्राफ में कर दिया गया है। 5-6 लाइनों में क्या कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि एक मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस होता है एक दिमाग का बाकी सब दिमागों के ऊपर। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि कुछ लोग को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि वो दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर सकती हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा वो करवा ले जाते हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन्होंने पहले अपने ऊपर बहुत सारा काम किया होता है, तभी वो जान लेते हैं कि स्थितियों को भाप लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं और एक्सेल करते हैं अपनी लाइफ में। यानी वो जो चीज़ करना चाहते हैं वो कर ले जाते हैं और उसमें वो आगे बढ़ते हुए सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि ये सब लोग कर पाते? क्योंकि सब लोग उतना उस तरफ ध्यान नहीं देते। जो शक्ति आपके अंदर मौजूद है उसको पूरी तरीके से विकसित नहीं होने देते, अन्य चीज़ों में पड़े रहते हैं। पता लगा एक नेगेटिव थॉट हुआ तो उसी को लेकर बैठे हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये सारे कारण बनते हैं। ठीक है, अवे बैक
in the dim past of man's history on this planet, this belief existed, and it has steadily persisted in spite of the strenuous opposition of material science. Even unto the present day, the years have not affected the belief, and in these dawning days of the 20th century, it has taken on a new strength and vitality, for its adherents have boldly stepped to the front and confronting the doubting materialistic thinkers have claimed the name of science for this truth and have insisted that it be taken once for all from the category of superstition, credulity and ignorant fantasm. तो कह रहे हैं कि इसको कुछ लोग अंधविश्वास कह देते हैं, है ना, और बहुत सारा कुछ जादू टोना भी इसमें लोग कहते हैं, बट ऐसा होता नहीं. हिप्नोसिस एक पूरी साइंस है. साइंस ने उसको एक्सप्रेस जिसे सम्मोहन कहा जाता है. सम्मोहन देखिए उन लोगों के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, यानी उन पे ऊपर ज़्यादा वो प्रभाव डालता है जिनका थोड़ा सा वीक दिमाग होता है. वीक इन द सेंस यहाँ पे कहने का मतलब जो कि बहुत जल्दी सजेशंस को एक्सेप्ट कर लेता है. अगर जो स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान होगा उसके अंदर हिप्नोसिस का फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सम्मोहन उसके ऊपर. और जो आप बहुत सारी जगह पैम्पलेट्स वगैरह में और बोर्ड्स वगैरह में बाहर के जगत में देखते हैं ना, वशीकरण कर लिया, ये सब चीज़ें करने के लिए लोग कहते हैं हमारे पास आइए, जो इच्छा होगी आपकी पूरी. वो बेसिकली आपको बुद्धू बना रहे होते हैं. ठीक है, बुद्धू आप इसलिए भी बनते हैं क्योंकि आपका जो दिमाग है वो इस प्रकार से डिज़ाइंड है कि आप जैसा सोचने लगोगे वो वैसा दिखाने लगता है. ठीक है, आपको उस तरह के सपने आने लगेंगे और आपके जो जागृत जीवन में भी वो ऐसी चीज़ें घटित होने लगेंगी. आपको लगेगा कि किसी ने मेरे ऊपर कोई मैजिक कर दिया, बट ऐसा है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं. ठीक है, जो है नहीं फिर होगा कैसे? लेकिन आपका दिमाग इस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है कि आप ये बिलीव करने लगें कि ऐसा कुछ है. ठीक है, ठीक है. Were it not pitiable, it would be amusing to glance at the presumptuous, complacent, smug, self-satisfied position of the materialistic school of thinkers who would brush aside as a foolish delusion that which many of the wisest men of past age have accepted and taught as a truth. The modern know it all would sneer contemptuously as facts that are known to be of actual occurrence in the daily lives of thousands of intelligent people, and which the experience of humankind has demonstrated for many centuries in all lands and all races. The whole trouble lies in the dogmatic assumption of the materialistic school that what is known as mind is merely some peculiar action of material brain, some writers even holding that the brain secretes thought. Just as a liver secretes bile, they refuse to see that the operation of mind is a manifestation of energy known as electricity, magnetism, light, heat, gravitation, cohesion, etc. Because mental energy does not register the vibrations of these lower forms of energy, they conclude that the higher mental energy does not exist. Having formulated a theory to suit their materialistic conceptions, they try to ignore all facts not consistent with their theory. तो देखिए बहुत सारे राइटर्स ऐसे हुए, है ना, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी हर समय में ऐसे लोग रहते हैं जो ये मानते हैं, जो ये कहते हैं. और इसमें बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं. और एक स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि जो माइंड है वही क्या सिक्रीट करता है, थॉट को सिक्रीट करता है. जैसे कि लीवर आपका बाइल को सिक्रीट करता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो पाए, वैसे ही माइंड सिक्रीट करता है. जो ह्यूमन ब्रेन है वो फिजिकल बॉडी है, और जो माइंड है आपका वो क्या है, नॉन फिजिकल है. ठीक है, इसीलिए तो उसको टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते. जो भी आपकी इंद्रियां हैं वो उसको अनुभव ने, यानी अनुभव इस प्रकार का जहाँ पे आप उसको छू सकें, देख सकें, ये सब नहीं हो सकता, है ना. जैसे ऑनेस्टी है, ये सब इंटेंजिबल होता है ना. टेंजिबल क्या है, जिसे आप टच कर सकें, जिसको आप देख सकें, महसूस कर सकें, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो ये स्कूल ऑफ थॉट मानता है कि ऐसा ही होता है. जैसे बाकी सारे कह सकते हैं हीट है, ग्रेविटेशन, ये सारे लॉज यहाँ पे काम करते हैं हमारे जहाँ हम रहते हैं धरती पर. वैसे ही कह रहे हैं कि मेंटल एनर्जी भी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं. जो मानते हैं वो अलग डायरेक्शन में चलते हैं, जो नहीं मानते हैं वो भी अलग डायरेक्शन में चल रहे होते हैं. लेकिन कुछ तो ऐसा है जो रेगुलेट करता है ना. उसी को कह रहे हैं कि बहुत सारे मटेरियल कंसेप्शंस हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन है, हीट एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, कोहेशन है, मैग्नेटिज्म है, लाइट है, ये सारी चीज़ें.
वैसे इसको भी कह रहे हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही लॉ ऑफ वाइब्रेशन है ना. इफ दे फाइंड अ फैक्ट दैट विल not squeeze into their narrow theory, well, so much the worse for the fact, as a writer has said, and they promptly ignore or dispute it. As a matter of truth, the investigator is not compelled to resort to a metaphysical explanations to account for the phenomenon of mental influence. तो mental influence की यहाँ बात शुरू हो गई है. The very facts of physical science itself, if rightly interpreted, it will give the clue to the mystery and will point the steps of the honest investigator toward the path where he may find the solution of the perplexing riddle. Although we know that the real solution lies in the metaphysical realm, still even physical science will corroborate the facts of its metaphysical sister science, and instead of contradicting the latter will actually go far toward furnishing analogous facts and principles basis for a theory of metaphysical facts. तो देखिए फिजिकल फैक्ट्स हैं जो फिजिक्स के फॉर्म में आप पढ़ते हैं, है ना. फिजिक्स एक पूरा डिसिप्लिन है जहाँ पे आपको बताया जाता है ये हो रहा है. एक बता रहे हैं मेटाफिजिकल भी है. तो मेंटल इन्फ्लुएंस जो है और जो मेंटल एनर्जी है वो मेटाफिजिकल का विषय बन जाती है, या आप उसको इस तरह से ले सकते हैं कि इस संसार में मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है, इस संसार में सब कुछ अवेलेबल है ना. जो भी आप जानना चाहते हैं उसकी राह को पकड़ेंगे, उस राह पर चलेंगे, आपको मिलने वाला है. देखिए बहुत करिज्मेटिक पर्सनालिटी होती हैं, उनके अंदर इतना दृढ़ विश्वास होता है, औरों के अंदर वो क्यों नहीं होता, उसके भी कारण होते हैं, है ना. उसका बैकग्राउंड, उस इंसान पर्टिकुलर पर्सनालिटी का बैकग्राउंड जांचेंगे, है ना. उसकी सिचुएशंस को देखिए, हर इंसान के जीवन में बहुत सारी सिचुएशंस आती है, लेकिन सबका टैकल करने का तरीका अलग है. कोई इसमें एक्सेल कर जाता है, कोई वहीं स्टक करके रह जाता है, कोई उसी में बिल्कुल निमज्जित हो जाता है. ये शुद्ध हिंदी के शब्द हैं, ठीक है. उसी में इंटेंगलमेंट जो हो जाता है उसका, यानी कि उसी में फंस गया वो, है ना. फंसा लिया सिचुएशंस ने उसको, वो निकल नहीं पाया. लेकिन जब आप सिचुएशंस को अपने नीचे रखेंगे और खुद को ये बार बार एहसास दिलाएंगे कि ये सारी सिचुएशंस मेरे जीवन के अंदर है, इस जीवन के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आप फिर अलग तरीके से उसको डील करने वाले हैं. आप एक डिफरेंट वाइब्रेशन के लेवल पे आप मतलब चले गए हैं, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है. और अगर आप बहुत लो वाइब्रेशन में जी रहे हैं तो फिर स्थितियाँ आपको कंट्रोल कर लेंगी, वरना आप स्थितियों को कंट्रोल कर लेंगे. ये पूरा लॉ है. इसके कंटिन्यूएशन में हम रहने वाले हैं आगे. इस चैप्टर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी. एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाली हूँ. आज की पूरी चर्चा का जो क्रक्स ये है कि मेंटल इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए लोग कर पाते हैं. कभी वो इमोशनल कुछ बातें बोल करके, भाई इसका उदाहरण इस तरह से लीजिए. 2 लव वर्ड्स हैं. लव वर्ड्स आप समझ रहे हैं, यानी प्रेमी युगल, ठीक है. वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं. आपने देखा होगा स्टार्टिंग की फेज़ में स्पेशली ऐसा होता है कि वो उसके लिए तैयार हो रहा होता है, वो उसके लिए तैयार हो रही होती, वो उसके मन का कर रहा होता है, या फिर वो उसके मन का कर रही होती. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं अभी, क्योंकि वो आगे उसमें बढ़ना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, इसलिए ऐसा करते हैं. और ये इन्फ्लुएंस इतना अधिक हो सकता है. प्रेम में शक्ति बोला ही गया है, वो शक्ति वही है कि आप जब खुद को ये बताते हैं कि मैं सामने वाले से प्रेम करता हूँ, तो वो पहले प्रेम तो आपको ही मिलता है ना, क्योंकि आप उस प्रेम में हैं, है ना. तो वो एनर्जी बनती है, फिर वो एनर्जी सारी चीज़ें कराती है. इसका अपोजिट भी कर लीजिए, वो एनर्जी डिस्ट्रॉय भी कर सकती है आपको. अगर वही इंसान जब आपको छोड़ कर जाता है, आपका जब हार्ट ब्रोकन महसूस होता है, उसको महसूस होता है ना कि टूट गया, कुछ चला गया, है ना. तो फिर उस नेगेटिव लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं. वो भी तो एक एनर्जी ही है ना. तो मेंटली इन्फ्लुएंस होता है इंसान, इसलिए लोग करते हैं. किसी के जाने से इतना प्रभाव क्यों पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट था, वो आपकी फीलिंग्स जुड़ गई थी, ये सारे कारण बनते हैं, है ना. तो किसी को भी इतना जीवन में हावी नहीं होने देना है, बहुत खुशी को भी हावी नहीं होने देना, बहुत दुख को भी हावी. एक मेंटल बैलेंस आपके अंदर रहे, आपके अंदर फिजिकल बैलेंस रहे, ये सारा मेंटेन रहे, स्पिरिचुअल बैलेंस रहे, ठीक है. तो ही जीवन बेटर तरीके से आप जी पाते हैं, ठीक है. तो इसी को हमें एक बैलेंस ही स्ट्राइक करना है हर सिचुएशन में, और ये कोशिश करते रहना है कि जो भी आ रहा है इस जीवन के अंतर्गत है, इस जीवन के अंदर है ना, हमसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है. और जब आप ये मैं जब कहती हूँ तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कहती हूँ कि जब आप खुद को कुछ चीज़ों से ऊपर रखेंगे तो ही आप सही जीवन जी पाएंगे. वरना तो सिचुएशंस इतनी हार्श हो जाती हैं, लोग इतने हार्श हो चुके हैं, वो आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं. आपके अंदर कुछ भी नहीं, चाहते नहीं हैं कि आप कुछ भी जीवन में कर पाएँ. ऐसे लोग भी हैं, ठीक है.
जो मैनिपुलेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेशन, आप समझ रहे हैं, होता कुछ और बताते कुछ और हैं, स्थितियों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, है ना, दांव पेच लगा करके। तो ऐसा होने नहीं देना है अपनी जी। जब आपको सिग्नल्स मिलने लगे, सचेत हो जाइए, अलर्ट हो जाइए और उस इंसान से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, वही आपके लिए हितकर है। तो इस लाइफ की सारी सिचुएशंस के लिए ये एडवाइस है सभी को। जब भी आपको ऐसा लगे कि समथिंग इज़ फिशी, समझ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, जहाँ पे आपको ये लगे, तुरंत एक क्या करना, स्टेप बैक कर लेना है आपको, है ना। फिर ये नहीं सोचना है कि मैंने तो, फिर आपको वहीं रुक जाना है और कॉन्टम्पलेट करना शुरू कर देना है। कॉन्टम्पलेशन से यानी चिंतन मनन से आप उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे, है ना। जो सिचुएशंस हैं वो सारी बाहर ही हैं, उनको आप टैकल कर लेंगे जब आपका मन मजबूत हो जाएगा, मेंटली आप एकदम फिट रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी सिचुएशन आपको इतना नहीं तोड़ सकती कि आप उसके पीछे ही सब बर्बाद कर डालें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा होगा नहीं जब आप खुद पर बहुत सारा ध्यान देंगे। इन सेशंस को लेते रहिए, जानते रहिए कि जीवन में ये सब होने वाला है, लेकिन टैकल भी तो हमें ही करना है ना। तो टैकल करिए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।